हनुमान जी का चरित्र केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये साहस, बुद्धिमत्ता और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जब हनुमान जी ने समुद्र लांघा तो उन्होंने 15 ऐसी खूबियों को अपनाने की सीख दी जो आज के समय में किसी को भी जीरो से हीरो बना सकती हैं। चलिए इन 15 सूत्रों को विस्तार से और बारीकी से समझते हैं। पहला, लक्ष्य पथ पर विश्राम का त्याग। मैनाक प्रसंग। समुद्र से मैनाक पर्वत निकले और उन्होंने हनुमान जी से विश्राम करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने उन्हें छुआ और आगे बढ़ गए। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, जब हम सफलता की राह पर निकलते हैं तो रास्ते में सुविधाएं हमें लुभाती हैं। थोड़ा पैसा कमाते ही या छोटी उपलब्धि मिलते ही हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बारीकी से समझे तो मैनाक पर्वत वो आराम है जो कहता है कि बहुत काम कर लिया, अब ठहर जाओ। हनुमान जी सिखाते हैं कि जब तक मुख्य लक्ष्य सीता माता की खोज पूरा ना हो, तब तक रास्ते में मिलने वाले छोटे सुखों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। रुकना मतलब विकास का अंत। दूसरा, सुरसा ने हनुमान जी को खाना चाहा। हनुमान जी ने पहले बल दिखाया, फिर अचानक बुद्धि से छोटा रूप धारण किया। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, लाइफ में हर समस्या का हल गुस्सा या ताकत नहीं होता। विस्तार से समझे तो कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां सामने वाला हमसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। वहां लड़ने के बजाय अपनी ईगो यानी अहंकार को छोटा करना और दिमाग का इस्तेमाल करना ही समझदारी है। जहां बल काम ना आए, वहां विनम्रता बड़ी जीत दिलाती है। तीसरा, अपनी जुबान की कीमत, वचन पालन। हनुमान जी ने सुरसा को वचन दिया था कि वो लौटकर उसका भोजन बनेंगे और उन्होंने उसे निभाया। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, आज के प्रोफेशनल युग में इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा सबसे कीमती है। बारीकी से देखें तो जो व्यक्ति अपनी बात का पक्का होता है, उसकी मार्केट वैल्यू और समाज में सम्मान सबसे अधिक होता है। अगर आप अपने शब्दों पर टिके रहते हैं तो मुश्किल समय में भी कुदरत की शक्ति आपका साथ देती है, क्योंकि आप भरोसेमंद हैं। चौथा, अदृश्य बाधाओं को पहचानना। सिंहिका वध। सिंहिका परछाई पकड़कर उड़ने वालों की गति रोक देती थी। हनुमान जी ने उसे देखा नहीं, पर उसकी पकड़ को महसूस किया। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे जीवन में भी कई अदृश्य बाधाएं होती हैं, जैसे कि मन का डर, आलस्य या वे लोग जो सामने से अच्छे बनते हैं पर आपकी प्रगति की जड़ें काटते हैं। विस्तार से समझे तो एक सफल इंसान वो है जिसकी ऑब्जर्वेशन शक्ति इतनी तेज हो कि वो समस्या के दिखने से पहले उसे महसूस कर ले और उसका जड़ से अंत कर दे। पांचवा, निस्वार्थ भाव से काम करना। अष्ट सिद्धि प्राप्ति। हनुमान जी ने कभी कुछ मांगा नहीं, पर उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर माता सीता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, हम अक्सर फल की चिंता में काम की क्वालिटी खराब कर देते हैं। बारीकी ये है कि जब आप अपने काम में इतने निपुण और समर्पित हो जाते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए, तो पैसा, सफलता और शक्तियां आपके पीछे पीछे आती हैं। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। छठा, अनुशासन और इंद्रिय नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। लंका फलों से लदी थी और हनुमान जी भूखे थे, पर उन्होंने तब तक कुछ नहीं खाया जब तक काम पूरा नहीं हुआ। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। बारीकी से समझे तो असफल लोग पहले मजे करते हैं और बाद में पछताते हैं। सफल लोग पहले अपना कठिन काम पूरा करते हैं और फिर उत्सव मनाते हैं। अगर आप काम के बीच में ही मजे ढूंढने लगेंगे तो आप कभी शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। सातवां, मर्यादा और नैतिकता, एथिक्स। हनुमान जी ने भूख लगने पर भी पेड़ों को जगाकर फल खाए, सोए हुए पेड़ों से नहीं। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, कामयाबी की भूख में कभी भी नैतिकता मत भूलिए। विस्तार से समझे तो शॉर्टकट या गलत तरीकों से मिली सफलता अस्थायी होती है। जो इंसान नियमों और कुदरत के सिद्धांतों का सम्मान करता है, वो एक ऐसा लीडर बनता है जिसकी दुनिया मिसाल देती है। आठवां, निडरता और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हनुमान जी ने रावण की भरी सभा में निडर होकर उसे ललकारा। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों पर भरोसा है। बारीकी ये है कि जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको किसी भी रावण यानी बड़े अधिकारी या विपरीत परिस्थिति के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अपनी बात को दृढ़ता से रखना ही सफल व्यक्तित्व की पहचान है। नवा, संवाद की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स। माता सीता से बात करते समय हनुमान जी का लहजा अत्यंत मधुर और प्रभावशाली था।
हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे कहते हैं। हनुमान जी को वक्ताओं में श्रेष्ठ कहा जाता है। विस्तार ये है कि एक सफल व्यक्ति को स्थिति के अनुसार अपनी वाणी बदलनी आनी चाहिए। जहाँ कोमलता चाहिए वहाँ मधुर बनी, और जहाँ कठोरता चाहिए वहाँ स्पष्टवादी। सही संवाद ही बिगड़े काम बनाता है। 10वां, सही नेटवर्क बनाना। विभीषण प्रसंग। शत्रु के देश में भी हनुमान जी ने विभीषण जैसे सही इंसान को ढूंढ निकाला। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, इसे स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कहते हैं। बारीकी से समझे तो सफलता के लिए आपको सही लोगों का साथ चाहिए होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ में भी उस इंसान को पहचान लेता है जो उसके मिशन में मददगार साबित हो सकता है। सही लोगों से गठबंधन आपकी आधी मुश्किल हल कर देता है। 11वां, संकट को अवसर बनाना। क्राइसिस मैनेजमेंट। रावण ने पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने उसी आग से लंका जला दी। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, जब दुनिया आप पर मुश्किलें फेंके या आपकी आलोचना करे तो उसे ही अपनी ऊर्जा बना ले। विस्तार ये है कि अपनी समस्याओं को रोने का कारण ना बनाएं, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर सफलता के आसमान को छुएं। जो आपके विनाश के लिए बनाया गया था उसे अपनी जीत का साधन बना लेना ही असली मैनेजमेंट है। 12वां, अटूट समर्पण। डेडिकेशन। हनुमान जी ने लंका का कोना कोना छान मारा पर हार नहीं मानी। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो केवल कोशिश करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो तब तक कोशिश करते हैं जब तक लक्ष्य मिल ना जाए। बारीकी ये है कि आधे मन से किया गया काम कभी पूरा नहीं होता। काम के प्रति ऐसा पागलपन होना चाहिए कि जब तक परिणाम ना दिखे तब तक चैन ना आए। 13वां, समाधान वाली सोच। सोल्यूशन ओरिएंटेड। जब बातचीत से काम नहीं बना तो हनुमान जी ने लंका जलाकर अपनी शक्ति का संदेश दिया। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, केवल समस्या पर चर्चा ना करें, समाधान का हिस्सा बने। विस्तार ये है कि एक लीडर हमेशा ऑप्शन भी तैयार रखता है। अगर एक रास्ता बंद दिखे तो चुपचाप बैठने के बजाय नया रास्ता बनाना या अपनी शक्ति से रास्ता खोलना सीखें। 14वां, समय प्रबंधन और गति। एजिलिटी। हनुमान जी का हर कार्य समयबद्ध और अत्यंत तीव्र था। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, आज की भागती दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। बारीकी ये है कि अगर आप सही निर्णय लेने में देरी करते हैं तो अवसर हाथ से निकल जाता है। अपनी फुर्ती और निर्णय लेने की क्षमता को इतना तेज रखें कि समय भी आपके साथ चलने को मजबूर हो जाए। 15वां, अहंकार का पूर्ण त्याग। द ईगोलेस हीरो। इतने महान कार्य करने के बाद भी हनुमान जी ने सारा श्रेय भगवान राम को दिया। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है, ये सबसे बड़ी और गहरी सीख है। सफलता मिलने के बाद अक्सर इंसान का मैं जाग जाता है। हनुमान जी सिखाते हैं कि आप जितने ऊंचे पद पर पहुंचे उतने ही विनम्र रहें। विनम्रता ही आपकी सफलता को अमर बनाती है। याद रखें, जो झुकता है वही फलता है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के वो 15 बारीक सूत्र। अगर आप इन्हें अपने जीवन के किसी भी हिस्से में लागू करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखें और बताएं कि आपको कौन सा सूत्र सबसे ज्यादा पसंद आया।